देश की राजधानी दिल्ली में नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार उग्र होता जा रहा है। इसी कड़ी में छात्रों का साथ देने सड़कों पर उतरी मैनपुरी से लोकसभा सांसद डिम्पल यादव और कैराना सांसद इकरा हसन समेत समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज नेताओं को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। समाजवादी पार्टी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के जरिए इस पूरी कार्रवाई का गहरा दुख और विरोध व्यक्त किया है। पार्टी का आरोप है कि दिल्ली पुलिस द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाना और उनके समर्थन में आए जनप्रतिनिधियों की हिरासत में लेना पूरी तरह से तानाशाही रवैया है। ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी सरकार है जो सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते। सरकार है क्या अहंकार है आपके अंदर? ये अहंकार बोल रहा है। अगर सरकार होती तो सुनती, बच्चों की बात सुनती। और नीट एग्जामिनेशन अगर हुआ है और उसमें अगर ये धांधली हुई है तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्रेडिबिलिटी किसकी है? किसको ये तैयारी करनी थी? आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं दुनिया में, आप कह रहे हैं अमृत काल है, लेकिन आपके मंत्री आप नहीं हटा पा रहे। सांसदों को हिरासत में लिए जाने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उनके सांसदों को जबरन पुलिस स्टेशन में बिठाकर रखा गया है, जबकि बाहर अपने हक के लिए आवाज उठा रहे युवाओं और मासूम बच्चों पर लाठियां बरसाई जा रही। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि अगर नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है तो इसकी जवाबदेही आखिर किसकी बनती है। उन्होंने सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने और रोजगार देने में पूरी तरह से विफल रहने का गंभीर आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने ब्रिटिश हुकूमत का उदाहरण देते हुए कहा कि जब देश के लोग अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते थे तब अंग्रेज भी उनकी बातें सुना करते थे। यही कारण है कि महात्मा गांधी के अहिंसक विरोध के रास्ते को पूरी दुनिया में आज भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता। तंज कसते हुए कहा कि खुद को विश्व गुरु बताने और देश में अमृत काल का दावा करने वाली सरकार अपनी ही देश के युवाओं की जायज मांगे सुनने को तैयार नहीं है। अगर सरकार विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं को इसी दमनकारी नीति से हटाती रही तो अंत में जनता इस सरकार को विदा करके मना लेगी। देखिए, मैं रजत वाल्मीकि राष्ट्रीय सचिव समाजवादी लोहिया वाहिनी। रजत किस तरह का आंदोलन है और पोस्टर किस तरह आप लोगों ने लगाया है? देखिए, ये समाजवादी पार्टी का आंदोलन है। जो छात्रों के, नौजवानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो उनके साथ पेपर लीक जैसे काम हो रहे हैं इस देश में, जो सरकार एक भी परीक्षा सफल कराने में असमर्थ है, आज उसके लिए हम लोग में बहुत ज़्यादा रोष है छात्रों में। और छात्रों को अपना समर्थन देने के लिए हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग धरना दे रहे हैं। और जो पोस्टर की आप बात कर रहे हैं वो पोस्टर मेरे द्वारा लगाया गया है। 2014 से लेकर 2026 तक जितने प्रमुख पेपर लीक हुए हैं उनका पूरा विवरण हम लोगों ने लगाया है और उससे पूछा है सरकार से सवाल कि इस पेपर लीक के जिम्मेदार आखिर है कौन। अब हिरासत में लिए जाने से पहले सांसद डिम्पल यादव ने भी मीडिया के माध्यम से सरकार की नीतियों पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि देश का माहौल पूरी तरह से संवेदनशील हो चुका है और युवाओं का सब्र अब जवाब दे रहा है। चाहे किसान हो, पर्यावरण से जुड़े मुद्दे हों या फिर देश का युवा, हर वर्ग खुद को असहाय महसूस कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि छात्र केवल निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से परीक्षाओं का आयोजन चाहते हैं। हालांकि उनका आरोप है कि वर्तमान सरकार न तो निष्पक्ष परीक्षाओं का समर्थन करती है और न ही देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की मंशा रखती है।